यशोदा कृष्ण की कैसे छठी मनाते हैं, कैसे छठी मनाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण को छठी के दिन क्या भोग लगाते हैं, क्या हम भोग लगाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। प्रिय भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बहुत महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार देवता और मनुष्य दोनों के लिए आवश्यक है। 16 संस्कारों की शुरुआत माता के गर्भ से ही हो जाती है। इन्हीं 16 संस्कारों में जन्म छठी भी एक संस्कार है। जब श्री कृष्ण जी 6 दिन के हो जाते हैं तो नंद यशोदा गोकुल में श्री कृष्ण की छठी कैसे मनाते हैं, आज हम श्री कृष्ण छठी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो आप सभी श्री कृष्ण का ध्यान लगाकर भक्ति भाव से श्रवण करें और श्री कृष्ण की कृपा का लाभ उठाएं। बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की जय। कृष्ण जब 6 दिन के होने को आए, तब कंस ने वध करने को राक्षस भिजवाए। राक्षस आकर नव शिशु का लगे थे वध करने। राक्षसों का ये कृत्य देख कर लगी यशोदा डरने। डर के मारे यशोदा माँ ने कान्हा छिपा दिया। एक पलंग पर कमरे अंदर जाकर लिटा दिया। डर के मारे यशोदा आंसू भर लाई अखियन में। कैसे रक्षा करूं लाल की सोच रही मन में। तरह तरह के विचार यशोदा माँ को आते हैं, यशोदा माँ को आते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। कंस दुष्ट 6 दिन के बच्चे मरवा रहा देवी। राक्षसों से भी नए नए हमले करवा रहा देवी। मेरे दिल की करुण वेदना सुन लीजिए देवी। दुष्टों से मेरे लाल की रक्षा कर दीजिए देवी। देखो मेरी आँख के आंसू रुक ना पाते हैं, आंसू रुक ना पाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश।
है रक्षा करे वही। गौरा माँ के बोल यशोदा माँ को भाते हैं, यशोदा माँ को भाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। प्रिय भक्तजनों, यशोदा माँ की करुण वेदना सुनकर माता पार्वती ने कृष्ण की रक्षा के लिए कृतिका नाम की देवी को भेज दिया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कृतिका देवी की उत्पत्ति सूर्य की किरणों से है। कहते हैं कार्तिकेय जी का जन्म होने पर लालन पालन कृतिका देवी ने ही किया था और बुरी नजर और आसुरी शक्तियों से उनकी रक्षा की थी। वास्तव में कृतिका देवी ही षष्ठी मैया है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। जब माता पार्वती के आदेशानुसार कृतिका देवी यशोदा माँ के घर में अदृश्य रहकर श्री कृष्ण की रक्षा करने लगी। अब इसके आगे क्या होता है, ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। अब तो कृतिका श्री कृष्ण के अंग संग रहने लगी, रह के अदृश्य श्री कृष्ण की रक्षा करने लगी। उसके डर से सभी राक्षस लगे कांपने जी, आता नहीं था श्री कृष्ण के कोई सामने जी। असुर जनों का जोर न चलता कृतिका के आगे, जो भी आए वध करने वो जान बचा भागे। मात यशोदा अब तो मन में निर्भय रहती थी, लालन पालन श्री कृष्ण का प्यार से करती थी। राक्षस नंद भवन के अंदर घुस ना पाते हैं, अंदर घुस ना पाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। एक रोज देवी कृतिका को कृष्ण ने पास बुलाया, सूक्ष्म रूप में अपना दर्शन कृतिका को करवाया। मधुर वचन में श्री कृष्ण जी बोले कृतिका से, अपने दिल के राज सभी फिर खोले कृतिका से। बाल रूप में असुरों का वध करना है मुझको, पाप बढ़ा है जो धरती पर हरना है मुझको। छत्र छाया कृपा करके मुझसे अपनी हटा लो, थोड़े समय के लिए जरा सी दूरी मुझसे बना लो। श्री कृष्ण के वचन कृतिका जी को भाते हैं, कृतिका जी को भाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। मेरी तरह तुम किसी शिशु को छोड़ के ना जाना, उस पर जो भी संकट आए उसको साथ निभाना। कृतिका बोली वचन तुम्हारा सदा निभाऊंगी, नए जन्म में शिशुओं का सारा कष्ट मिटाऊंगी। इतना कहकर छत्र छाया हटा ली कृतिका ने, श्री कृष्ण से अपनी दूरी बना ली कृतिका
पूतना को यमलोक पहुँचाते हैं, हाँ यमलोक पहुँचाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कृतिका देवी को सूक्ष्म रूप में अपने दर्शन दिए और कहा, देवी मेरे ऊपर से अपनी छत्र छाया हटा लो, क्योंकि तुम्हारे कारण कोई भी राक्षस नंद भवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। मुझे बाल रूप में असुरों का वध करना है, लेकिन तुम मेरी तरह किसी नवजात शिशु को छोड़कर मत जाना, और भविष्य में जो भी माता छठी के दिन तुम्हारा पूजन करे, तुम उसके बच्चे की पूर्ण रूप से सुरक्षा करना। तब देवी कृतिका श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाकर उनसे दूर चली जाती हैं। तब इसके आगे क्या होता है, ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। कंस दुष्ट के कारण मन में दुखी यशोदा माई, वो उलझन में श्री कृष्ण की छठी मना ना पाई। 364 दिन जब बीते, शुभ घड़ी फिर से आई। यशोदा माँ ने धूमधाम से कृष्ण की छठी मनाई। विधि पूर्वक षष्ठी माँ का पूजन किया था, भोग लगाकर षष्ठी माँ का वंदन किया था। नए नए कपड़े पहनाए थे माँ ने लाला को, आभूषण नए मंगवाए थे माँ ने लाला को। खुशी मनाने गोपी ग्वाला घर पर आते हैं, मिलने घर पर आते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। फिर गोपी ग्वालों ने घर में मंगल गीत सुनाए। नंद के अंगना डाल के पलना श्री कृष्ण जी झुलाए। जय कन्हैया लाल के गूंजे गगन में जयकारे। झूला झूल रहे पलना में कान्हा बंसी वारे। ढोलक और शहनाई बाजी नंद के अंगना में। आज खुशी में गोपी नाची नंद के अंगना में। नंद यशोदा आज खुशी में फूले नहीं समाए। सुघड़ सलोनी छवि देख के मन में हर्षाए। हीरा मोती हाथ खोल कर खूब लुटाते हैं, दोनों खूब लुटाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश।
को शीश नवाते हैं। मावे और मिश्री का उनको भोग लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। कृष्ण छठी की आओ पावन गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। श्री कृष्ण छठी है विशेष, हरती है कष्ट कलेश। छठी के दिन जो पूजा होती षष्ठी मैया की, घर में जलती पावन ज्योति षष्ठी मैया की। षष्ठी माँ को छठी की देवी माना जाता है, अधिष्ठात्री रूप में इनको जाना जाता है। विधि विधान से इनका पूजन जो भी करता है, षष्ठी माँ की कृपा से वो भव से तरता है। इनके पूजन से बच्चों को कष्ट नहीं होता, बुरी नजर लगने पर बच्चा कभी नहीं रोता। राज अनाड़ी इससे ज्यादा लिख ना पाते हैं, ज्यादा लिख ना पाते हैं। करना क्षमा जो भूल हुई, विराम लगाते हैं, विराम लगाते हैं। कृष्ण छठी की